यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब ये क्या होते हैं, इन पे ना एक्चुअली शॉर्ट नोट्स आती है, तो इसीलिए अपन इसको और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। मान लिया मैंने कि अपन एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि सीपीयू के अंदर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर काम कैसे करते हैं। जैसे मान लो तुमने स्विगी या जोमेटो पे कुछ फूड ऑर्डर किया है, तो सबसे पहला आता है अपना इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये बताता है कि क्या करना है। जैसे मैंने ऑर्डर करा है पनीर पिज्जा, तो पनीर पिज्जा मुझे ऑर्डर करना है, तो सीपीयू के केस में क्या होगा, आईआर के अंदर एक इंस्ट्रक्शन आ जाएगी और वो मेरी इंस्ट्रक्शन हो जाएगी मेक पनीर पिज्जा। आईआर मेरे को बताता है कि भाई मुझे क्या करना है, वो चीज अपना आईआर बताएगा। तो तुम्हें पता चल गया कि इंस्ट्रक्शन कस्टमर मेरा सीपीयू है, सीपीयू ने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई मेरे लिए पनीर पिज्जा बनाओ, बनाना है, ये चीज करनी है, तो वो इंस्ट्रक्शन हो गया। वो इंस्ट्रक्शन मेरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गया, मेक पनीर पिज्जा। अब पनीर पिज्जा बनाना है हमें, बना लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि एमएआर क्या करता है, पिज्जा बन गया, रेडी हो गया, अब उसको एक पर्टिकुलर जगह मेरे को डिलीवर करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं पिज्जा बन गया काम हो गया। अपन स्विगी जोमेटो की बात कर रहे हैं, तो अब वो क्या करेगा, खाना बनाने के बाद डिलीवर करेगा, तो पहले वो आपका एड्रेस पूछेगा। और एमएआर भी यही करता है, एमएआर बताता है लोकेशन, कहाँ जाना है। तो जैसे डिलीवरी के लिए एड्रेस चाहिए होता है, वैसे ही जो एड्रेस है वो एमएआर में स्टोर हो जाएगा। मेरा एड्रेस क्या है, फ्लैट नंबर 500, ये मेरा एड्रेस एमएआर में स्टोर हो गया। और सीपीयू में भी एमएआर मेमोरी को एड्रेस देता है कि डेटा किस लोकेशन से लाना है। ये समझ में आया। अब हम देखते हैं स्टेप 3, मेमोरी डेटा रजिस्टर। अब मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या होता है, ये क्या करता है, ये एक्चुअल डेटा को कैरी करता है। अब तुम्हारा पिज्जा बन गया, तुम्हें लोकेशन पता चल गई कि तुम्हें कहाँ डिलीवर करना है, तो क्या होगा, डिलीवरी बॉय आएगा, उसके पास जो पिज्जा है वो क्या है, एक्चुअल आइटम है। अब सीपीयू में क्या होगा, एमडीआर के अंदर वो डेटा होता है जो मेमोरी से आता है या मेमोरी में जाता है। तो अब वो पर्टिकुलर जो अपना डिलीवरी वाला बंदा है वो क्या करेगा, जो पनीर पिज्जा उसके पास है उसको कहीं भी डिलीवर करेगा, ये वो जो एड्रेस है वो देख लेगा, वहां पे उसे पहुंचा देगा। तो अब तुम्हें फ्लो समझ में आया। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारा कस्टमर ने क्या करा, बता दिया कि भाई मेरे लिए पनीर पिज्जा बनाना है, तो वो इंस्ट्रक्शन हो गया मेरा, जो कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर हो गया। फिर अब बनाना है पिज्जा, बना दिया भाई हमने, अब बताओ डिलीवर कहाँ करना है, एड्रेस दो अपना। तो जो एड्रेस है वो मेरा एमएआर में स्टोर हो गया। और उसके बाद फिर उस पर्टिकुलर जो चीज है पनीर पिज्जा, जो अपनी आइटम है, वो अपने को जहां भी देना है, जो भी करना है देना है, तो किसको, आप पनीर पिज्जा बन के आया तो वो डिलीवरी बॉय को देगा, डिलीवरी बॉय उसे कहीं जहां भी पहुंचाना वहां पहुंचाएगा। तो डिलीवरी बॉय कौन है, एमडीआर है। अब ये पनीर पिज्जा अभी फिलहाल डिलीवरी बॉय के पास आ गया, ये एक्चुअल डेटा है जो ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसे ये वर्क करते हैं। आई होप तुम्हें जो मैंने एग्जाम्पल देके समझा उससे तो समझ में आ गया होगा। पर अपन थोड़ी थ्योरी देखते हैं। अब ये मेमोरी रजिस्टर होते हैं दोनों, एमएआर और एमडीआर। मेमोरी रजिस्टर ऐसे स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं जो कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं। अब जो सीपीयू और मेन मेमोरी है ना, ये डायरेक्ट बात नहीं करती है, उनके बीच में ना एक प्रॉपर सिस्टम होता है। और एमएआर और एमडीआर उनके कम्युनिकेशन के टूल्स होते हैं। These register help the CPU read data from memory and write data from memory. Read data means memory से डेटा को लेना and write data means memory में डेटा भेजना। अब सबसे पहला हम देखते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है, एड्रेस स्टोर करता, अपन ने पहले ही देखा था कि ये किस चीज का एड्रेस स्टोर कर रहा है। ये एमएआर कभी भी कोई डेटा नहीं रखता है, इसमें सिर्फ एड्रेस रखा है। जैसे कि अपन ने इसके फंक्शन समझ में आ गए तुम्हें कि ये हमेशा मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होल्ड करता है और सेंड करता है एड्रेस को मेमोरी में, और हेल्प करता है सीपीयू को वो लोकेट कर दे कि मेरा डेटा कहाँ पे स्टोर है। मैं वो तो एग्जाम्पल से समझ में आ गया वो क्या कर रहा है। जैसे मान लो सीपीयू को डेटा लेना है मेमोरी
इस मेमोरी लोकेशन 500 से, तो सीपीयू क्या करेगा, फिर क्या होगा कि जो 500 डेटा है वो एड्रेस, वो मेरा एड्रेस है, लोकेशन है, तो वो एमएआर में स्टोर हो जाएगा। तो जो मेमोरी होगी ना वो क्या करेगी, सीधे एक्सेस कर लेगी लोकेशन 500 को। अब नेक्स्ट है मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर जो है डेटा स्टोर करता है जो कि ट्रांसफर होता है सीपीयू और मेमोरी में। अब अपन इसके फंक्शंस देखते हैं। होल्ड डेटा कमिंग फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू। अभी तुमने मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में क्या देखा था कि जो एमएआर में जो एड्रेस है वो मेमोरी एक्सेस करती है, फिर मेमोरी एक्सेस करने के बाद वो उस जगह पे जो डेटा होता है वो एमडीआर में आता है और एमडीआर से वो सीपीयू में चला जाता है। यही चीज होती है कि डेटा कमिंग फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू एंड होल्ड डेटा दैट सीपीयू वांट्स टू सेंड टू मेमोरी। अगर सीपीयू को भी कोई डेटा मेमोरी को भेजना हो तो पहले सीपीयू में आएगा और फिर वो एमडीआर में आएगा, फिर मेमोरी को देगा। एक्ट एज बफर ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर। ये डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करता है, एमडीआर बीच में बफर बनता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। इफ मेमोरी लोकेशन 500 कंटेन्स वैल्यू 25, देन एमडीआर इक्वल टू 25, द डेटा इज ट्रांसफर टू द सीपीयू। क्या कहना चाह रहा है ये, तुमने 500 लोकेशन पे अब मेमोरी ने एक्सेस करा, वहां पे उसको वैल्यू मिली 25, वैल्यू क्या डेटा मिला 25, तो वो जो भी वैल्यू का डेटा था वो एमडीआर में आ गया। अब एमडीआर में आने के बाद हुआ क्या कि ये डायरेक्ट सीपीयू के पास चला गया। एग्जाम्पल को मेरे दोस्त के घर जाना है, मेरे को उससे कॉपी लेना है मेरी, तो मैंने उसकी लोकेशन ढूंढी और मैं फिर उसकी लोकेशन पे गई, उससे मेरी बुक ली और मैं वापस मेरे घर आ गई। समझ में आया कि ये कैसे वर्क करा। अब वर्किंग देखते हैं अब प्रॉपर टेक्निकल लैंग्वेज में। सीपीयू वांट्स टू रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी, यानी कि सीपीयू को मेमोरी से डेटा लेना था। तो सबसे पहले अब हुआ क्या, एड्रेस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन एमएआर। अब उस डेटा का जो भी एड्रेस था वो एमएआर ने ले लिया। अब मेमोरी ने लोकेशन 500 फाइंड करी, अब उस लोकेशन पे जो भी डेटा था वो एमडीआर में आ गया और जो एमडीआर अब सीपीयू को वापस चला जाएगा, एमडीआर का डेटा सीपीयू में। अब डेटा इज सेंड फ्रॉम एमडीआर टू सीपीयू। ऐसे ये वर्क करता है। सबसे पहले सीपीयू से एमएआर में उसको अपना लोकेशन मिलता है, फिर लोकेशन के बाद जो भी एड्रेस होता है वो रहता है, फिर वो मेमोरी में जाता है। फिर मेमोरी क्या करती है, उस एड्रेस पे जो भी डेटा था वो लेके एमडीआर में डाल देती है, फिर एमडीआर वापस सीपीयू को दे देता है जो भी चीज है। ऐसे ये वर्क करता है। देखते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्पेशल रजिस्टर होता है इन द सीपीयू दैट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, सीपीयू के टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है करेंटली, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है। जो इंस्ट्रक्शन अभी चल रही है वही अपने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होती है। अब अपन इसके फंक्शंस देखते हैं। स्टोर द करेंट इंस्ट्रक्शन, फेच फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से जो भी अभी फिलहाल इंस्ट्रक्शन आई है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोल यूनिट फॉर डिकोडिंग। अब ये क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट के पास चला जाएगा। कंट्रोल यूनिट अब इसको समझेगा कि अच्छा इस इंस्ट्रक्शन को कैसे मेरे को एग्जीक्यूट करना है। हेल्प द सीपीयू डिटरमाइन विच ऑपरेशन टू परफॉर्म। अब आईआर तुम्हें बताएगा कि एक काम करो, ऐड करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये काम भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बताएगा। अब अपन इसकी वर्किंग देखते हैं। द वर्किंग ऑफ आईआर इज रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शन साइकिल। सबसे पहला आता है अपना फेच, जैसे कि द सीपीयू फैचेस एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एड R1 R2। अब ये है मेरा इंस्ट्रक्शन, ये मेरे को मिला है, ये इंस्ट्रक्शन मेरी मेमोरी से आई है, अब ये सीधे आईआर में स्टोर हो जाएगी। ये इंस्ट्रक्शन है, ये मेरी मेमोरी से आई, अभी आईआर में स्टोर होगी। आईआर इक्वल टू मेरा एड R1 R2 हो गया। अब नेक्स्ट है मेरा डिकोड। डिकोड यानी कि कंट्रोल यूनिट आईआर को ये लोग समझते हैं कि आईआर में अच्छा ये है, अब मैं इसमें क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो वो समझता है कि अच्छा मेरे को इसमें ऐड करना है, ओके, तो मैं एक काम करूंगा, मैं ऐड x, y मेरा इंस्ट्रक्शन है, तो मैं ऑपरेशन को अलग कर दूंगा, ऑपरेंड को अलग कर दूंगा। ये सिर्फ डिकोड करा कि हाँ ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब एग्जीक्यूट,
एग्जीक्यूट द रिक्वायर्ड ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द ALU। अब मुझे पता है कि मुझे इसमें ऐड करना है, तो अब ALU क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो ऐसे ये सब चीजें वर्क करती है।